नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे कि भूगोल क्लब क्या है। भूगोल क्लब आपके बीएड तृतीय सेमेस्टर के भूगोल शिक्षण के इकाई फोर्थ के पार्ट बी में आपका यह अंतिम टॉपिक है कि भूगोल क्लब क्या है। और प्रायः लघुत्तरी में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल क्लब के बारे में लिखिए। ठीक है, भूगोल क्लब के बारे में सचित्र पढ़ी लिखिए या सीधे लिख देगा जियोग्राफी क्लब क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो मैं आपको यह समझाना चाहूँगा आज की क्लास में कि भूगोल क्लब क्या है, भूगोल क्लब की रचना कैसे होती है और भूगोल क्लब के कार्य क्या है। इन्हीं तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे और यही तीन चीज़ें आपको लिखनी भी है परीक्षा में। तो भूगोल क्लब बहुत ही आसान सी चीज़ है, समझेंगे इसको हम। देखिए, जैसे महाविद्यालय में जैसे आपका बीएड का ही कॉलेज है, तब बीएड कॉलेज में अगर रेगुलर क्लास आपकी चलती होगी तो वहाँ पे छात्र परिषद का गठन किया जाता है। छात्र परिषद और छात्र संघ में अंतर होता है। छात्र संघ में जो पदाधिकारी होते हैं, जो कॉलेजों में चुनाव होते हैं, ठीक है, जिन पीजी कॉलेज में या फिर डिग्री कॉलेज में चुनाव होते हैं, वहाँ पे छात्राएँ वोट दे करके जो उनके नेता होते हैं उनको चुनते हैं। वो छात्र संघ के पदाधिकारियों को चुनते हैं। ठीक ऐसे ही एक छात्र परिषद बनती है कॉलेजों में। छात्र परिषद इसलिए बनती है जिससे कि जो भी कार्य किए जाने हैं आपके बीएड में उनको आसानी से सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संपादित किया जा सके। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो एचओडी क्या करते हैं, जो छात्र परिषद का अध्यक्ष होता है उसको बुलाते हैं, ऐसा है कि आप इस चीज़ को ऐसे करा दीजिएगा, वहाँ पे हाल सजवा दीजिएगा, जो खर्च आएगा वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बच्चों के साथ करवाना है। एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लीजिए, कल सेमिनार होने वाला है। तो उसमें क्या करते हैं, वह छात्र परिषद के सदस्यों को बुलाते हैं, अध्यक्ष को बुलाएंगे, महामंत्री को बुलाएंगे, कोषाध्यक्ष को बुलाएंगे, खेल मंत्री को बुलाएंगे, सांस्कृतिक मंत्री बुलाएंगे। तो बुला करके कहते हैं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना लीजिए, यह फला कार्यक्रम करना है। ठीक इसी तरह आपका है भूगोल क्लब। क्लब के नाम से ही समझ रहे हैं आप, क्लब मतलब किसी विशेष चीज को लेकर के लोगों का एक समूह। जैसे डांस क्लब, डांस क्लब में क्या है, डांस क्लब में मेरे जैसा व्यक्ति नहीं जाता है जिसको डांस करने ही नहीं आता है। ठीक है, डांस करने में अमरमणि सर जैसे आपके हैं, अमरमणि सर जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे डांस करने वाले में, डांस क्लब में। तो डांस क्लब वह है जिसमें कि डांस करने वाले एक विशेष लोगों का समूह होता है। ठीक यही चीज़ आपके भूगोल क्लब में है। देखिए, मैं दूसरे उदाहरण देख करके फिर मैं आता हूँ टॉपिक पे। ठीक यही चीज़ आपके भूगोल क्लब में है। भूगोल क्लब में भी वे छात्र छात्राएँ शामिल होते हैं जिनका विषय भूगोल है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, विद्यालय में भूगोल क्लब का गठन कराने की जिम्मेदारी भूगोल विषय के अध्यापक की है। यानी जिन जिन बच्चों का भूगोल विषय है वही बच्चे भूगोल का अध्ययन करते हैं और वही बच्चे भूगोल क्लब का भी गठन करते हैं। ठीक है, आगे है भूगोल क्लब स्नातक व परास्नातक छात्रों को भूगोल से संबंधित घटनाओं और परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करने हेतु एक जगह प्रदान करता है। कहने तात्पर्य यह है कि जो भूगोल क्लब है यह पीजी लेवल के और यूजी लेवल के दोनों, जो कि जिनका बीए में भूगोल है और जो भूगोल से एमए कर रहे हैं, तो कह रहा है कि स्नातक व परास्नातक छात्रों को भूगोल से संबंधित घटनाएं, भूगोल से संबंधित कोई भी भौगोलिक घटना हो रही है या उसमें चूँकि परास्नातक में लघु शोध भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिसर्टेशन। ठीक है, वो फाइनल सेमेस्टर बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि भूगोल से संबंधित कोई घटना या परियोजना पर एक साथ मिलजुल करके कार्य करने के लिए एक खास जगह तैयार करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल क्लब बोलते हैं। ठीक है, एक खास जगह, एक खास कमरा मिलेगा, एक खास लोगों का गुट बनेगा जो कि भूगोल क्लब का निर्माण करते हैं। अब एक क्लब का निर्माण कौन करेगा, जिनका भूगोल विषय होगा या तो यूजी में या तो पीजी में। ठीक है, होगा का मतलब कि वो पढ़ रहे हैं, उस क्लास में हैं। आगे है जिससे छात्र इस बात से परिचित हो सके कि हमारी दुनिया में भूगोल से संबंधित बहुत कुछ है। कहने का तात्पर्य है कि जब भूगोल क्लब बनेगा तो जो छात्र बीए में है तो उसको जब परास्नातक वाला छात्र बताया कि हम इस चीज़ पे यह कार्य कर रहे हैं, इस चीज़ पे फाइल हम बना रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या, अच्छा हमें पता ही नहीं था, ये भी हुआ है क्या। ठीक है, इस तरह से यही चीज़ कर रहा है कि जब भूगोल क्लब बनता है तो चूँकि हमारे एक अध्यापक थे, उनका नाम था राजकुमार प्रेमी सर, जब हाई स्कूल में था तब, तो उनसे मैं बहुत प्रश्न पूछा था इतिहास के। तो वो कहते थे कि बेटा मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन सब कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई भी छात्र सब कुछ नहीं जानता है, तो हर एक छात्र अपनी भावनाएं
जो अपने जानकारियां हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं भूगोल क्लब के माध्यम से। क्लब में सब लोग इकट्ठा होते हैं, वह उस बारे में बताते हैं, वह ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं, वह पहाड़ के बारे में बताते हैं। इस तरह से भूगोल क्लब का निर्माण होता है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। अब आगे बात करेंगे हम, ये तो भूगोल क्लब के बारे में हो गया। अब भूगोल क्लब के उद्देश्य क्या क्या है, किन उद्देश्यों में ध्यान में रख करके, चूंकि बिना उद्देश्य के कोई कुछ करता नहीं है। हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी एक उद्देश्य है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी उद्देश्य, कल आपका पेपर है। ठीक, आगे है भूगोल विषय के छात्रों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना पहले उद्देश्य है, कि भूगोल के छात्र जो हैं एक दूसरे की मदद कर सके किसी भी विषय वस्तु को लेकर के। आगे है प्रजातंत्रीय व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण करना। चूँकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में एक अच्छे नागरिकता का विकास करने के लिए भी एक भूगोल क्लब का निर्माण किया जाता है, जिसमें सभी लोग आपसी सहभागिता के माध्यम से मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े और एक अच्छे नागरिकता का गुण अपने में विकसित करें। ठीक है, आगे है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब यह है कि जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का अध्ययन में करने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है जब भूगोल का हम अध्ययन करते हैं तब। यानी पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे भाई और बहन हैं, ऐसी भावना आती है मन में हमारे। ठीक है, आगे है प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित जब हम कराएंगे भूगोल क्लब के माध्यम से, जैसे भूगोल क्लब बन गया, चलो हम लोग का टूर रामेश्वरम चल रहा है और रामेश्वरम हम जाएंगे, रास्ते में बच्चे नई नई चीज़ें देखेंगे, प्राकृतिक दृश्य, मनोभावनी दृश्य देखेंगे, तो वे क्या होंगे, वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे कि यार हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, हमारे यहाँ जो पेड़ है वो भी बड़ा होकर के ऐसा ही होगा, फल देगा, ऑक्सीजन दे रहा है, देखो यहाँ पर कितना ठंडा है पेड़ की वजह से, तो ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकेंगे। ठीक है, और आगे है प्राकृतिक संसाधनों का सही व समुचित उपयोग के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करना। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, ठीक है, पर्वत, नदी, पहाड़ जो भी हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसे उपयोग करें कि आज हम उपयोग करें और हमारे आगे आने वाली भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके। इस तरह से बच्चों क्या कहता है, इस क्लब के माध्यम से ये उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि बच्चे उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये 5 उद्देश्य हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछा जाए कि भूगोल क्लब के कार्य भी लिखिए, ठीक है, अगर पूछा गया नहीं भी तो आपको लिखना होगा एक हेडिंग बना करके कि भूगोल क्लब के क्या कार्य हैं, तो इन्हीं उद्देश्यों को आपको कार्य बना करके लिखना है। जैसे सबसे पहला कार्य क्या है कि भूगोल विषय के छात्रों में सहयोग की भावना। ठीक है, अब ये आपका हो गया उद्देश्य। यही कार्य भी तो है, जब हम उद्देश्य बनाए हैं कि आज हमें आपको भूगोल क्लब पढ़ाना है, तो आज हमारा कार्य भी तो है कि हम आपको भूगोल क्लब के बारे में पढ़ाएंगे यहाँ पे आकर के। ठीक, दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो उद्देश्य से भी आप कार्य लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, भूगोल क्लब का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए, शिक्षक को छात्रों को क्लब के कार्य और उद्देश्यों को समझा करके, देखिए सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नीतीश मिश्रा आपका भी नाम लिख दिए हैं, सोनाली मिश्रा आपका भी नाम लिख दिए हैं, अमन शंकर आपका भी नाम लिख लिए, आनंद प्रकाश पांडे आपका भी नाम लिख लिए हैं, अवनीश गुप्ता आपका भी नाम लिख लिए हैं। ऐसा नहीं करना है। करने का मतलब ये है कि भूगोल क्लब में उन्हीं को शामिल करना है जो कि इसके कार्य और उद्देश्य को समझें और समझ करके फिर हामी भरे कि हाँ हम इस क्लब का मेंबर बनने के लिए तैयार हैं, उनको शामिल करना है। तो वही कर रहा है कि सबसे पहले शिक्षक छात्रों को क्लब के कार्यों के बारे में बताएगा, क्लब के उद्देश्य के बारे में बताएगा, और जब समझा देगा तब इसका निर्माण करेगा एवं गलती से लिखा है यहाँ है एवं इसकी सदस्यता हेतु, ठीक है, इसकी सदस्यता हेतु, ठीक है, इसकी सदस्यता हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि अरे आओ भाई, ये भी को करिकुलम एक्टिविटीज में है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत भूगोल क्लब का निर्माण करना भी है। ठीक है, और मैंने पहले कहा है कि रटंत विद्या अवंत नहीं, चपंती भोजन पचंत नहीं, जो भोजन चपके किया जाता है वो पचता नहीं, जो रटने वाली विद्या वो आती नहीं है। भूगोल और विज्ञान इनका जब तक हम व्यवहार में अध्ययन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम यहाँ बता रहे थे आपको कि इसकी सदस्यता है तो छात्रों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए अध्यापक को, और क्लब
की सदस्यता ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के इच्छा पे हो, उसका ज़बरदस्ती उसको क्लब का सदस्य बनाएंगे ना। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ए भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो वो कर लेगा डर से, भय से कि भाई गुरुजी बुरा मान जाएगा तो क्रेडिट कार्ड नंबर BED कम दे देंगे, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जब तक उसका मन नहीं रहेगा, अंदर से रुचि नहीं रहेगी, तो वह जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसको देखेगा ही नहीं। और जब देखेगा नहीं तो सब्सक्राइबर मैं मिलियन में कर लूँगा और मेरे व्यूज 100-200 रहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, सभी को सदस्यता लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। आगे है क्लब के सदस्य। अब देखिए क्लब के सदस्य क्या करते हैं, क्लब के सदस्य मिलजुल करके एक अपना अध्यक्ष बनाते हैं, एक सचिव बनाते हैं, एक कोषाध्यक्ष बनाते हैं, और इनको बनाने के बाद हो सकता है उसमें महामंत्री भी वो बना सकते हैं क्लब का। और क्लब का महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष बनाने के बाद एक कार्यकारिणी सदस्यों की कमेटी बनती है। ठीक है, कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करते हैं कि ये लोग कार्यकारिणी समिति रहेंगे, कार्य करने वाले समिति रहेंगे, ये लोग इन पदाधिकारियों का सहयोग करेंगे। जैसे किसी पार्टी में आप देखे होंगे कि भाजपा के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये प्रांत स्तर पर कार्य करने वाले सदस्य हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ भी होता है। क्लब हेतु ये पदाधिकारी कुछ नियमों का निर्माण करते हैं। देखिए बिना नियम के कोई चीज़ तो चल नहीं सकता, तो क्लब हेतु एक नियम बनता है, उस नियम को संविधान कहते हैं वहाँ का। इस क्लब का ये नियम है, ये रूल है, रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस इसके हैं, ये इसका संविधान है। क्या संविधान है? सभी को जूता पहन के आना है। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि सभी को जूता पहन के आना है, सभी को 10 बजे उपस्थित हो जाना है। हर मंगलवार को 10 बजे क्लब की बैठक होगी, कौन क्या कार्य किया है भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, उसका वर्णन करेगा, यहाँ पे आकर रिपोर्ट अपनी देगा। इस तरह से क्लब के कुछ नियम कानून भी होते हैं जिनका निर्माण ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मिलकर के करते हैं। ठीक है, और बेहतर संचालन हेतु कुछ सदस्यता शुल्क भी रख दिया जाता है कि इसका देखिए मेंबरशिप का फीस 100 रुपये है, आपको 100 रुपये देना है। अब इससे क्या होता है कि 100 रुपये इकट्ठा करके सबसे आप चाहें तो नाश्ता पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर चाहें तो टूर भी ले जा सकते हैं, कहीं भ्रमण कराने के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए टूर भी ले जा सकता है। ठीक है, तो यही है आपका है भूगोल क्लब। तो आज आपने भूगोल क्लब क्या ये समझ लिया, भूगोल क्लब के उद्देश्य समझ लिया, भूगोल क्लब के कार्य समझ लिया, और भूगोल क्लब की रचना कैसे होती है ये आपने समझ लिया। बस भैया यही है भूगोल क्लब। और इतने पे भी जिसको नहीं समझा हो तो फिर अब मैं तो अपना पूरा समझ लीजिए कि अंदर से जी जान लगा करके समझा दिया आपको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको न सुना हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ अगर न समझ आई हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर आप कमेंट वाजिब करते हैं तो आपको मात्र आधे घंटे के अंदर हमारे चैनल से आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो कभी कमेंट करके आप देख लीजिएगा। खैर, आप सभी के परीक्षाएं अच्छी हों और आप अच्छे अंक अर्जित करें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं तीस मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।